नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल डीजीटी स्टडी स्किल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे निम असाइनमेंट के निचोड़ सॉल्यूशन, जिसमें पिछली क्लास में हमने किया था। लास्ट क्वेश्चन था अपना 28वां क्वेश्चन सेफ्टी प्रैक्टिस का। आगे हम करेंगे मॉड्यूल 2 का वर्कशॉप प्रैक्टिस। वर्कशॉप के अंदर जो जो उपकरण टूल्स काम में लेते हैं उनका यूजेस क्या होता है उनके बारे में करेंगे अपन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गैस। जो चित्र के अंदर जो गैस दिखाया गया है वो किस काम में आता है। भाई जी, ये जो गैस दिखाया गया है वो है अपने पास फिलर गैस। कौन सा गैस है? फिलर गैस। अभी इस गैस फिलर गैस का क्या यूज है वो अपन को बताना है। पहला अपने पास जोब के आंतरिक त्रिज्या को जांचना। चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जोब। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है इसकी। ये आंतरिक त्रिज्या जांचता है। भाई कोई भी जॉब है जो अंदर से खोखली होती है, उनके अंदर भाग का जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, उसको जांच करने के लिए फिलर गेज का यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास बेलनाकार जॉब का व्यास जांच करना। यह तो हो नहीं सकता। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास जॉब की ऑप्शन है अपने पास जॉब की ऊंचाई को समांतर जांचना। यह भी नहीं होता। चौथा ऑप्शन है अपने पास जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। ये भी नहीं होता। तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। दूसरा है अपने पास इस रेती का क्या नाम है। भाई एक फाइल दे रखी है अपन को डायग्राम में, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो ये जो फाइल दे रखी है, इस डायग्राम में अच्छे से नहीं दिखा रखा। भाई ये जो फाइल होती है इसका नाम होता है, मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। इस प्रकार से बनी होती है ये जो फाइल होती है। ये फेरूल में जो हत्ता होता है वो लगा रहता है इसके। ये इस प्रकार से आगे तक बनी हुई होती है। ठीक है। तो इसके अंदर ये इस प्रकार से क्या होते हैं, दांते कटे होते हैं। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से दांते कटे होते हैं। ठीक है। तो इस फाइल का नाम पूछ रहा है। भाई ये जो फाइल होती है ये होती है अपने पास रास्प कट फाइल। भाई सिंगल सिंगल कट रेती की बात करते हैं। सिंगल कट में क्या होता है कि जो फाइल होती है ये इस प्रकार से कटी हुई होती है, सिंगल भाग में कटी होती है। ये सिंगल कट में हो जाएगा। दूसरी बात करें डबल डबल कट फाइल अर्थात दोहरी कट रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सिंगल कट लगे हुए होते हैं ये किस एंगल में होते हैं, मतलब 60 डिग्री के एंगल में होते हैं सिंगल के अंदर। तो अब वहीं डबल कट की बात करते हैं तो डबल कट में क्या होता है, यही एंगल अपने क्या क्या होता है 51 डिग्री का बना होता है, 51 डिग्री का बना होता है। तो दूसरे पर जो दूसरे दांते कटते हैं इसके अंदर, जो भाई नाम से पता चल रहा है दोहरी कट रहती है, मतलब डबल कट फाइल। तो इसमें दो तरह के दांत इकट्ठे होते हैं। जो पहले वाला दांता होता है अपने पास, ठीक है, जो कितने डिग्री पे बना होता है, ये जो ये वाला दांता होता है ये बना होता है अपने पास 51 डिग्री पे। 51 डिग्री पे कटा होता है। जो दूसरा वाला दांता होता है, भाई ये वाला भाग तो हो गया 51 डिग्री पे। यही वाला भाग जो दूसरा भाग कटता है
वो कटा होता है अपने पास 70 डिग्री पे। दोहरी कट में इस प्रकार होता है। अब बात करते हैं कर्व कट फाइल की। तो इसमें क्या होता है कि जो दांते कटे होते हैं वो किस प्रकार कटे होते हैं, कर्व के आकार में। मतलब कर्व किस प्रकार का होता है, हल्का सा घुमा हुआ, इस प्रकार से ये दांते कटे होते हैं। तो भाई फाइल के बारे में अपन को पता चल ही गया। पर बात रही ये मतलब इनका यूज़ क्या होता है भाई। रास्प कट रेती की बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस जाए तो रास्प कट रेती होती है, उसका यूज़ हम लकड़ी या रबड़ या घोड़े के जो खुर होते हैं उनको मुलायम करने के लिए, और जो खुरदरा भाग होता है उनको सॉफ्ट करने के लिए इस रेती का यूज़ किया जाता है। दूसरा एक सिंगल कट वाली होती है, उनको औजारों की धार देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरी होती है डबल कट। डबल कट का क्या होता है कि ये जो भी रफ कार्य होते हैं, जो रफ कार्य के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरी होती है कर्व कट फाइल। इसका यूज अपन करते हैं कर्व कट का, ये मुलायम धातुओं को रेतने के लिए। और कोई भी मतलब हल्की धातुएं होती है, मुलायम होती है, उन धातुओं को हल्का हल्का बराबर मतलब साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि इस औजार का क्या नाम है। भाई देखो, इस ये जो औजार दिखा रखा है, ये औजार किस प्रकार का बना होता है। ये होता है, ये इस प्रकार से बना होता है। ठीक है। जिसका लास्ट का हिस्सा होता है वो तिकोना होता है, वो किस प्रकार किस तरफ होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर ये बने होते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या होता है, अपने पास जो प्रकार होता है वो किस प्रकार रूप में होता है, इस प्रकार ये ये तिकोना भाग होता है, ये तिकोना भाग होता है। तो ये इस प्रकार से डिवाइडर हो जाएगा। अब इंटरनल आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर की क्या विशेषता होता है कि जैसे कोई भी जैसे उदाहरण तौर पे अपन आर्मेचर ले लेते हैं मोटरों के अंदर। अब आर्मेचर किस साइज में बनाना है या अंदर का व्यास कितना होना चाहिए, उन सबको जांचने के लिए ना, अंदरूनी भाग का व्यास ज्ञात करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, आंतरिक कैलिपर का यूज करते हैं। भाई अभी जो डायग्राम बना हुआ है वो किस प्रकार का होता है, ये बाहर की ओर निकला हुआ। ठीक है, ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है ना। ये वाले भाग क्या होता है, किसी भी मतलब खोखली वस्तु में जाएंगे और अंदर की आवाज, अंदर का जो भी भाग होता है उसकी नाप करते हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक कैलिपर हो जाता है ये। तो अपना आंसर भी कौन सा हो जाएगा, आंतरिक कैलिपर। ठीक है भाई। अगला है अपना, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है। लकड़ी के अंदर ट्विस्टिंग जो दोष उत्पन्न हो जाता है वो किस कारण से हो जाता है। पहला है डिफेक्टिव स्ट्रॉन्ग या दोषपूर्ण भंडारण। मतलब कि लकड़ियों को एक जगह भंडार करके रख लिया जाता है जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। ये नहीं, ये भी इसका कारण मुख्य कारण नहीं हुआ। दूसरा अनइवन स्ट्रेक्स, मतलब असमान सिकुड़ना। मतलब असमान सिकुड़ने का क्या मतलब है कि कोई भी अपने पास जैसे कि लकड़ी है माना, ये लकड़ी है, ये यहाँ से तो फूल जाती है, यहाँ से सिकुड़ जाती, सिकुड़ के मतलब बिल्कुल पिचक जाती है और बीच में से असमानता बनी हुई रहती है। ठीक है, ये असमान सिकुड़न इस प्रकार हो जाता है। तो इन दोषों को क्या बोलते हैं अपन, ट्विस्टिंग दोष कहते हैं। इस प्रकार की जो भी दोष होते हैं उनको अपन ट्विस्टिंग दोष कहते हैं। तो अपना क्या हो जाता है, अनइवन श्रिंकेज, मतलब असमान सिकुड़ना, असमान सिकुड़ना अपना आंसर हो जाता है। मोटोइज छेनी का क्या उपयोग होता है। भाई अपने पास छेनी होती है मोटोइज नाम की, इस छेनी का क्या उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है लकड़ी में सामान्य
छेनीकरण कार्य के लिए, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए तो अपन किस चीज़ का छेनी का यूज करते हैं, फर्मर, फर्मर छेनी का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा अपना ऑप्शन है लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जो मोटी छेनी होती है वो क्या करते हैं, लकड़ी में आयताकार छेद का कार्य करता है। किस प्रकार का, आयताकार छेद का। ठीक है। तीसरा लकड़ी को छीनना एवं फिनिशिंग, इस कार्य को करने के लिए पेरिंग नामक एक छेनी होती है, पेरिंग, पेरिंग चीजल। ये चीजल क्या करती है, लकड़ी में लकड़ी को छीलना और फिनिशिंग का, लास्ट में जो फिनिशिंग होती है मतलब सफाई का, ये कार्य करती है। लकड़ी में हल्का छेनीकरण या तेज किनारों को सफाई के लिए, मतलब जो तेज किनारे होते हैं सामान्य की तरह मतलब चीजल का यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है। छठा क्वेश्चन है अपने पास, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या होता है, वर्गाकार स्टेक। वर्गाकार स्टेक नहीं होता शीट मेटल तेज मोड़ों पे, तो इसका यूज करते हैं हम हैचेट स्टेक। अब देखो हैचेट स्टेक होता कैसे है, अपन को ये भी जानना जरूरी है। ठीक है। जो हैचेट स्टेक होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो एक बार आपको बना के हल्का फुल्का सभी बना के दिखा देता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार से कुछ होता है, जैसे कि अपन घरेलू कार्यों में मतलब छोटा मोटा कचरा उठाने के लिए जिस मतलब इस हत्थे का ये हैंडल का यूज करते हैं अपन कचरा डालने के लिए समेट के, ठीक उसी प्रकार है ना ये हैचेट स्टेक होता है, जो आगे से इस प्रकार का होता है, जो मतलब जो तेज मोड़ होते हैं वो जैसे कोई भी हल्की चादर चादर होती है, धातु होती है, उस पर लगा के मतलब शीट मेटल को मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की ये स्टेप होती है, इसको बोलते हैं हैचेट स्टेक। ठीक है भाई। सातवां क्वेश्चन है अपना, 7 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन है अपने पास पहला वेब चीजल या जाली छेनी। देखो जाली छेनी किस काम आती है, जो अपन प्रयोग के लिए ड्रिल यूज करते हैं छेद करने के लिए, उन छेदों के पश्चात है ना वहाँ पे धातु के छोटे छोटे कण इकट्ठा हो जाते हैं, उन धातु के कणों को हटाने के लिए अपन किस छेनी का यूज करते हैं, वेब छेनी का। ठीक है, मतलब जाली छेनी का। दूसरा अपने पास क्रॉस कट, क्रॉस कट छेनी। देखो इस क्रॉस कट जो छेनी होती है इसका यूज वहां किया जाता है जो कार्यखंड होते हैं वहां खांचे काटने के लिए, वर्कशॉप होता है वहां पे खांचे बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का यूज किया जाता है। ठीक है। अर्धवर्ताकार छेनी, अर्धवर्ताकार छेनी का यूज वहां होता है जैसे हब कार्य हो गए। ठीक है। वहां पे कीवे, कीवे बनाने के लिए और ब्रशों में ऑयल या ग्रुप बनाने के लिए, जो भी ब्रशें होती है अपने पास वहां पे ऑयलिंग ग्रुप बनाने के लिए वहां पे अर्धवर्ताकार छेनी का यूज किया जाता है। ठीक है। चौथा है अपने पास हीरा पॉइंट छेनी। ठीक है। इस छेनी का यूज क्या होता है कि आयताकार ग्रुप बनाने के लिए छेनी का यूज करते हैं अपन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार, भाई वर्गाकार हो या आयताकार हो, यहाँ पे किस छेनी का यूज करेंगे अपन, डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है भाई, यहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है अपने पास, किस प्रकार की कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर
रेखाएं खींचने में होता है। भाई जो कैलिपर यूज करते हैं अपन, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है? तो पहला है आंतरिक कैलिपर। जो आंतरिक कैलिपर होता है भाई, आंतरिक कैलिपर होता है उसका यूज हम कोई भी आयताकार, वो आयता सॉरी, जो कोई भी वर्गाकार वो गोलाकार वस्तु हो गई जैसे आर्मेचर, उसका इंटरनल व्यास ज्ञात करने के लिए तो अपन क्या करते हैं, इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। दूसरा है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानता रखकर खींचने के लिए किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, समांतर रेखाएं खींचने के लिए जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है? कोई भी पदार्थ हो गया, कोई वस्तु हो गई, उसका बाहरी आवरण मतलब उसका व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग जोड़ कैलिपर होता है। ये स्प्रिंग जोड़ क्या होता है, इसके अंदर जो कैलिपर होता है उसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो क्या करता है वो अपने एंगल में घटाव बढ़ाव कर सकता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है अपने पास, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? भाई एक बिट दे रखी है, तो इस बिट का नाम पूछ रहा है, तो इस बिट का क्या नाम है? ठीक है, पहले तो ये बिट देखते हैं, तो थोड़ा सा इसके जो भाग होते हैं ये देख लेते हैं। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग क्या होता है, नेक कहलाता है। ठीक है, जो नीचे वाला जो पॉइंट नुमा भाग होता है, ये होता है पॉइंटर। ठीक है भाई। भाई जो भी ड्रिल ड्रिल होती है, ड्रिल के अंदर जो बिट लगाई जाती है, वो एक पंच मतलब पॉइंट लगा के ही तो अपन ड्रिलिंग करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, नीचे आगे वाला अवस्था पॉइंटर। ठीक है, जस्ट इसके पास में जो ये एंगल बना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कटिंग एज। क्या बोलेंगे भाई, कटिंग एज, कटिंग एज बोला जाता है। अब देखो ये जो ड्रिल होती है, ड्रिल बिट होती है, इसका मतलब साइज होता है इस ड्रिल बिट का, ये होता है अपन 3 mm से 14 mm तक इसका साइज होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, 3 mm से 14 mm साइज तक इस बिट को बनाया जाता है। अब रही बात, ये ड्रिल किस प्रकार की होती है? अपने पास ये ड्रिल होती है, ऑप्शन है अपने पास फ्लैट ड्रिल बिट। भाई फ्लैट ड्रिल बिट हो नहीं सकती क्योंकि ये आगे से फ्लैट होती है, तो ये जो अपने पास बिट है वो जो एंगल बना रखी है। ठीक है, दूसरा है टेपर से बिट। जी हाँ, ये जो बिट होती है टेप में आकृति से बनी हुई होती है, आगे से टेप किया होता है इसको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, टेपर से बिट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपने पास 10वां क्वेश्चन, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेप प्रयोग किया जाता है? भाई सामान्य जो का सीट मेटल में कार्य होता है उसका किस स्टेप का उपयोग किया जाता है? जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, हैचेट स्टेक किस प्रकार का होता है, ऐसे ही उसका आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको वर्गाकार कर दिया जाता है। ठीक है, वर्गाकार करके करने से तो कौन सा कहलाएगा, वर्गाकार स्टेक कहलाएगा। ठीक है, ये जो पूछ रहा है सामान्य उपयोग के लिए, तो अपन सामान्य उपयोग के लिए देखा जाए तो स्क्वायर स्टेक का यूज करते हैं। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, ISI मैट्रिक मैट्रिक फाइन थ्रेड, ये जो थ्रेड दे रखी है M12 × 1.25 में, तो इसको पूछ रहा है 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ये जो वाला भाग होता है ये किसको इंगित करता है? ठीक है, जो ये वाला भाग होता है अपने पास, ये पिच ऑफ द थ्रेड, मतलब इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, पिच ऑफ द थ्रेड को इंगित करता है। पिच ऑफ द थ्रेड, इस भाग को इंगित करता है ये, मतलब पेज का मतलब थ्रेड का पिच होता है ये।
लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? भाई जैसे पेड़ होता है उसमें जो अनियमित रूप से शाखाएं निकलती रहती है, तो वो एक तरीके से किसका काम करेगा? वो काम करेगा गांठ का, मतलब वहां पे गांठें बन जाती है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन अपना सही है। जो नोट होता है वो गांठ का रूप होता है, मतलब गांठें वहां बन जाती है पे लकड़ी के अंदर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। 13वां है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? जो मतलब टेनन आरी होती है, ठीक है, जो इस पे जो मतलब ब्लेड लगी हुई होती है, उसके ब्लेड के दांतों को, ठीक है, इन दांतों को तेज करने के लिए क्या किया जाता है? कौन सी रेती का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है भाई, ये त्रिकोण, ये किस प्रकार से होते हैं? झिकझिक आकृति में जैसे, ये इस प्रकार से होते हैं। अब इनको तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती की जरूरत पड़ती है अपन? पहला ऑप्शन है अपने पास स्क्वायर फाइल, वर्गाकार में रेती। भाई वर्गाकार रेती होगी तो वो वर्गाकार में होती है, ये किस प्रकार में होती है? अब देखो इसकी जो आकृति होती है इस प्रकार से होती है, मतलब एक तरीके से त्रिभुजनुमा। भाई यहाँ लगा दे तो किस प्रकार से हो जाएगी? एक प्रकार से त्रिभुजनुमा। दूसरा होता है राउंड फाइल। भाई राउंड फाइल का तो यूज होता नहीं है, ये इस प्रकार से तो है नहीं इसके दांते, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। तीसरा है ट्रायंगुलर फाइल, मतलब त्रिभुजाकार। जी बिल्कुल, त्रिभुजाकार फाइल का ही यूज करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिस ब्लेड के अंदर जिस प्रकार दांते कटे होते हैं, उसकी पिच बने होते हैं, उसी आकृति में फाइल लेके उनके जो किनारे होते हैं, कुंद होते हैं, उनको तेज किया जाता है, दांतों को तेज किया जाता है। तो कौन सा जाएगा? त्रिभुजाकार फाइल का यूज करते हैं। 14वां क्वेश्चन है अपने पास, एक से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है? ठीक है, ये एक्स वाला जो भाग दिखाए रखा है उन्होंने, तो उस भाग के नाम पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। अब देखो अपना पहला ऑप्शन है एज। अब जो एज होता है, ठीक है, फेस होता है, ठीक है, एज को क्या बोलेंगे अपन? सॉरी, जो एज वाला भाग होता है वो कहाँ होता है कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, जैसे मैं दिखा दूँ आपको इस प्रकार बना के, देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है वो किसका काम करता है? एक तरीके से एज का काम करेगा। ये जो फाइल हो गई माने जैसे कि, ठीक है, ये फाइल हो गई, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? एज कहलाता है अपने, ठीक है। दूसरा है हिल, ठीक है, जो देखो इस फाइल के अंदर ही दिखा रखा है, जो ये वाला जो ये एक्स वाला भाग होता है ना, ये हिल ही होता है अपना, ठीक है। कौन सा भाग हो जाएगा? हिल। ये तो एज हो गया, ये वाला कौन सा हो जाएगा? हिल। अब टैंग, टैंग टैंग जो होता है, ये होता है अपने, देखो जो टैंग होता है, जो इस हील के जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है अपने? टैंग कहलाता है, ठीक है। अब शोल्डर हो गया, चौथा ऑप्शन है। शोल्डर कौन सा होता है? ये देखो मैं आपसे आपको फिर से बताता हूँ, ये शोल्डर होता है ना, जो ये वाला भाग दे रखा है इसने इस प्रकार से, जो इसके अंदर जा रहा है, क्या नाम है, हैंडल के अंदर जा रहा है, उसके अंदर जो ये भला भाग दिखाई दे रहा है अपन को, ये होता है अपने पास शोल्डर, ठीक है। जो इसकी भुजा होती है ना, ये वाला भाग शोल्डर कहलाता है, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसके अंदर? हील। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? हील वाला भाग हो गया।
15वां क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है? डायग्राम में जो दे रखा है, अब देखो इस ये जो औजार होता है वो जेनी कैलिपर होता है। ठीक है, पहला ये ऑप्शन। इसका मतलब जो कार्य होता है वो क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है उसके बाहरी सिरों पर है ना समांतर लाइनें खींचेंगी। मान जैसे ये अपने पास एक जॉब दे रखी है, इसके ऊपर वाले हिस्सा है ना उस पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखो ये वाला हिस्सा है ना जो अंदर की ओर लगा हुआ होता है, जो उसका सहारा देता है, और जो जो आगे से तिकोना भाग होता है वो क्या करता है, मार्जन करते हुए जाता रहता है। इस कारण से वो समांतर रेखाएं खिंच जाती है। अब इसके अंदर समांतर रेखाएं देखो किस प्रकार बनेगी, ये अंदर लगा हुआ है, ये इस प्रकार से घूम के इस प्रकार आ जाएगा। अब ऐसे जैसे साधारण तौर पे अपन खींचें तो टेढ़ा मेढ़ा खिंच जाएगा। जेनी कैलिपर इसी को सपोर्ट करके इसका सहारा लेके ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, छेनी में एक छेनी दे रखी है, एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? भाई ये जो एंगल दे रखा है इसने बीटा, इस बीटा का क्या नाम है? ठीक है भाई, ये मतलब कोई भी कॉर्नर है उसके अंदर एक छेनी लगाई हुई है, वो किस एंगल में, ठीक है भाई, वो किस एंगल में बनी हुई होती है, मतलब कौन सा कोण होता है वो, तो वो कौन हो जाए, कौन सा हो जाएगा, पॉइंटर होता है अपने पास। भाई कोई भी छेनी का कार्य करते हैं उससे पहले उस पर मार्जिन किया डॉट किया जाता है कि अपन को यहाँ से ये कार्य करना होता है। वो यही चीज पूछ रहा है कि ये जो भाग दिखा रखा है बीटा वो किस एंगल में जा रखा है। ठीक है, तो उस एंगल का क्या नाम है? तो वो एंगल हो जाएगा अपने पास पॉइंटर, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा ये अपने पास। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है अपने पास, फर्मा छेनी का उपयोग होता है। भाई जो फर्मा छेनी होती है उसका क्या उपयोग है? भाई फर्मा छेनी ने अपन अपन पीछे देखे थे क्वेश्चन में, तो उसका कार्य होता है सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जनरली सीजलिंग वर्किंग के लिए। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आपका।